हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, हम लोगों ने क्लास 12th का हिंदी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, बातचीत चैप्टर का हम लोग पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव को देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को कवर किए थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके मेरे भाई 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर या पूछा जाता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। VVII MVVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इस साल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग कवर कर लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर उसने कहा था कर लेंगे, तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति कर लेंगे। इसी तरह करके हम लोग 10-15 दिन के अंदर में क्लास को समाप्त कर देंगे, मतलब हिंदी समाप्त कर देना हम लोग का टारगेट है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव है, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बताइए, अगर हम में वाक शक्ति किसे कहते हैं? वाक शक्ति उसे कहते हैं जो कि बोलने की शक्ति होती है। वाक मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, जो बोलने की शक्ति होती है उसी को वाक शक्ति कहते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, मतलब बोलने की शक्ति ना होती, तो क्या होता? सीधा सा आंसर है इसका, अगर हम में बोलने की शक्ति ना होती, वाक शक्ति ना होती, तो सारा पृथ्वी संसार गूंगा प्रतीत होता, सारा सृष्टि ही गूंगा दिखाई देता, कोई किसी से बोलता ही नहीं। तो आप ऐसा शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, मैं आपको आसान भाषा में याद करा दूंगा। ठीक है, और इसका आंसर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सीधी सी बात है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सारा संसार सृष्टि गूंगा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। एकदम बात है, कोई किसी से बोलता ही नहीं, और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का जो अनुभव करते हैं, वही शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से ना कह सकते ना सुन सकते, एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। एकदम मेरे भाई, वाक शक्ति क्या है? बोलने की शक्ति है। अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति ना होती तो सीधी सी बात है, सारा सृष्टि संसार गूंगा प्रतीत होता। बहुत ईजी है इसको याद करना, जो कि मेरे भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि ईजी है। वाक शक्ति मतलब जो बोलने की शक्ति, कोई बोलता किसी से नहीं तो सृष्टि गूंगा प्रतीत होता, कोई चुपचाप रहता, सब कोई किसी से कोई नहीं बोलता, किसी का दुख सुख का अनुभव नहीं होता, कोई बताता ही नहीं। बस यही तो बात है। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। मतलब जो आपका बातचीत चैप्टर है, इसमें बेन जॉनसन जी और एडिसन जी क्या बात बोले हैं। तो सीधी सी बात है, बेन जॉनसन जी ने बोले थे मनुष्य को बोलने से ही उसका सही रूप का पता लगता है, और कोई बोलेगा तभी ना उसका सही रूप का गुण दोष पता लगेगा। ठीक है, कौन बोलते हैं? बेन जॉनसन जी बोलते हैं, तो बोलेगा तभी ना उसका गुण दोष पता चलेगा। और एडिसन जी कहते हैं, मतलब इस चैप्टर में बोले हैं, असल में बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। मतलब एडिसन जी अब बात कहे हैं। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में, ये भी कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। उत्तर देखिए यहाँ पे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। ठीक है, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। अगर सारा मनुष्य संसार सभी लोग चुपचाप रहे तो कोई किसी का गुण दोष उसका पता चलेगा? कभी नहीं पता चल पाएगा। तो यह बात वेन जॉनसन जी कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं एडिसन का राय। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। बात सही है, मतलब ये बात, और तीसरा कोई इसमें बात हुआ तो राम रमोल हो जाता है। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, यह मत किसका है, यह विचार किसका है? तो एडिसन जी। ठीक है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब को असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। अगर 2 व्यक्ति होंगे तभी वह अपना अंदर का बात और वो अपना अंदर का बात खोलता है।
जब 3 हुए तब वह 2 बार कोसों दूर हो गई, मतलब कोसों दूर हो जाता है, मतलब वह राम रमुअल हो जाता है। एडिसन जी का यही कहना था, जो कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, जो कि मेरे भाई ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, VVI है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का VVI है। ठीक है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, देखिए यहाँ पे उत्तर देखिए आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूँ। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, मतलब वह बोलेगा आप बोलेंगे। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, जो कि वहाँ पे एक बात करने का कला है। बस इतना लिख देंगे 2 नंबर, कोई नहीं रोक सकता। आइए उत्तर में देख लेते हैं। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। मतलब आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन एक ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो कि एक प्रकार का बात करने का कला है, जो कि यह यूरोप के लोगों में अधिक होता है, अधिक प्रचलित है। ठीक है, इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर मन को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है। इसका अन्य नाम क्या है, शुद्ध कोष्ठी, मतलब शुद्ध भाषा होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द हुआ, शुद्ध कोष्ठी, शुद्ध बोलचाल, शुद्ध बातचीत होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो मेरे भाई आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का कला है जो कि यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। बस इतना लिख देंगे, कोई नहीं रोक सकता 2 नंबर देने से मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, आइए हम लोग बता देते हैं इसका उत्तर में आंसर में लिखिएगा। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप मतलब अपना आत्मा से वार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे कि जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। मतलब आत्म वार्तालाप वो है जो अपने आप से, अपने आत्मा से अपने आप बात करे, अपने से बात करे। मतलब ऐसा शक्ति, ऐसा गुण पैदा करना है, विकसित करना है कि वह अपने आप बात करे, उसी को आत्म वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, मतलब उत्तम तरीका यही है। आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। वह ऊपर कर देते हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपने जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका, मतलब अपने से बातचीत करना है, किसी से कोई दुख कष्ट नहीं पहुंचाना है, नहीं तो उससे दूरी बन जाएगी, कटुता रहेगी, बैर रहेगा, तब ना किसी से कुछ बोलेंगे, अपने से बातचीत करेंगे, मन को शांत रखेंगे, तो किसी से कोई प्रेम भाव बना रहेगा। तो सबसे उत्तम तरीका यही है, उत्तम तरीका। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यह 5 नंबर व्याख्या है, जो कि उतना मेरे उम्मीद से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा रोक कर। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए 5 नंबर में व्याख्या करना है, देख लीजिए आप लोग पढ़ लीजिए, या आप लोग कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हो गया, यहाँ पे बी देख लीजिए, ये बी हो गया, बी वाला। ठीक है, और इधर आपका ए हो जाएगा, ए वाला, और इधर व्याख्या 2 है, बी वाला। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे वीडियो का लास्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास आपका उसने कहा था पर हिंदी चैप्टर 2 का रहेगा, जो कि कल या परसों वीडियो आपको मिलेगा, क्लास होगा उस पर। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए, ओके, बाय बाय। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग इतना मेहनत करते हैं PDF बनाना, क्या करना। ठीक है, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब।